मेरे सप्रियात्मन, ज्ञान शस्त्र है। ज्ञान ही मूशी भी, और ज्ञान ही सिद्धि की यात्रा है। जितना हम जान लेते हैं उतना हम मुक्त हो जाते हैं, और जितना हम जान लेते हैं उससे हम जीत भी लेते हैं। हमारी हार और पराजय हमारे अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंधकार है इसलिए पराजय है। प्रकाश हो तो पराजय अनुभव नहीं है, प्रकाश सिद्धि बन जाता है। मृत्यु के संबंध में पहली बात आपसे यह कहना चाहूंगा कि मृत्यु से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं है, लेकिन मृत्यु ही सत्य मालूम होती है। न केवल सत्य मालूम होती है, बल्कि जीवन का केंद्रीय सत्य भी वही मालूम होती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जीवन मृत्यु से संघर्ष हुआ है, और चाहे हम भूल जाते हों, भुला देते हों, लेकिन फिर भी मृत्यु चारों तरफ समीप ही खड़ी रहती है। अपनी छाया से भी ज्यादा अपने पास मृत्यु है। जीवन का जो रूप हमने दिया है वो भी मृत्यु के भय के कारण ही दिया है। मृत्यु के भय ने समाज बनाया है, राष्ट्र बनाए हैं, परिवार बनाए हैं, समित्र इकट्ठे किए हैं। मृत्यु के भय ने धन इकट्ठे करने की दौड़ दी है। मृत्यु के भय ने पदों की आकांक्षा दी है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मृत्यु के भय ने ही हमारे भवन और हमारे मंदिर भी खड़े कर दिए हैं। मृत्यु से भयभीत घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए लोग हैं। मृत्यु से भयभीत आकाश की तरफ, परमात्मा की तरफ हाथ जोड़े हुए लोग हैं। और मृत्यु से ज्यादा सत्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मृत्यु को सत्य मानकर हमने जो भी जीवन की व्यवस्था की है वो सब भी असत्य हो गई है। लेकिन मृत्यु का असत्य हमें कैसे पता चले? ये हम कैसे जान पाएं कि मृत्यु नहीं है? और जब तक हम ये न जान पाएं तब तक हमारा भय भी समाप्त नहीं होगा। और जब तक हम ये न जान पाएं कि मृत्यु असत्य है, तब तक जीवन हमारा सत्य नहीं हो सकता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीवन सत्य नहीं हो सकता है। और जब तक मृत्यु से हम डरे हुए कांप रहे हैं तब तक जीवन को जीने की क्षमता भी हम नहीं जुटा सकते। जीवन को केवल वही जी सकता है जिसके सामने से मृत्यु की छाया सदा और समाप्त हो गई है। कांपता हुआ मन कैसे जिएगा? डरा हुआ मन कैसे जिएगा? और मौत जब प्रत्यक्ष आती हुई मालूम पड़ती हो तो हम कैसे जिए? हम कैसे जी सकते हैं? और हम कितना ही भुलाए रखें मृत्यु को, वो भूली नहीं रहती। मरघट हम शहर के बाहर बनाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाई पड़ ही जाता है। रोज कोई ना कोई मरता है, रोज कहीं ना कहीं मृत्यु घटित होती है, और हमारे जीवन की सारी नींव हिल जाती है। और प्रत्येक बार जब भी मृत्यु घटती हुई दिखाई पड़ती है तभी हम जानते हैं कि मैं भी मरूंगा। जब हम किसी की मृत्यु पर रोते हैं तब हम सिर्फ उसकी मृत्यु पर ही नहीं रोते, अपनी मृत्यु की खबर पर भी रोते हैं। और जब हम दुखी और पीड़ित होते हैं मृत्यु को देखकर, तो हम दूसरे की मृत्यु को देखकर ही दुखी और पीड़ित नहीं होते, उसमें हमारे मरने की पूर्वाभासना भी प्रकट हो गई होती। हर मृत्यु हमारी मृत्यु भी है, और ऐसे जब तक हम संघर्ष करते रहें तब तक हम कैसे जी सकेंगे? तब तक जीना असंभव है। तब तक हमें जीवन का पता भी नहीं चल सकता, न उसके आनंद का, न उसके सौंदर्य का, न उसके रहस्य का। तब तक जीवन का जो परम सत्य है परमात्मा, उसके मंदिर के द्वार पर भी हम नहीं पहुंच सकते। मृत्यु के भय ने एक तरह के मंदिर निर्मित किए हैं, वे परमात्मा के मंदिर नहीं हैं। और मृत्यु के भय से एक तरह की प्रार्थनाएं निर्मित हुई हैं, वे भी परमात्मा की प्रार्थनाएं नहीं हैं। परमात्मा के मंदिर पर तो वो पहुंचता है जो जीवन के आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, और परमात्मा की सीढ़ियां जीवन के सौंदर्य और जीवन के रहस्य से भरी हुई हैं। और परमात्मा के द्वार की घंटियां सिर्फ उनके लिए बजती हैं जो सब तरह के भय से मुक्त होकर अभय हो जाते हैं। तब तो बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। हम मृत्यु से भरे हुए जीना चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। दो में से एक ही बात सत्य हो सकती है। ध्यान रहे, यदि जीवन सत्य है तो मृत्यु सत्य नहीं हो सकती, और अगर मृत्यु सत्य है तो जीवन सिर्फ एक स्वप्न होगा, एक झूठ, वो सत्य नहीं हो सकता है। ये दोनों बातें एक साथ होनी असंभव है, लेकिन हमने इन दोनों बातों को एक साथ पकड़ रखा है। ऐसा भी लगता है कि हम जीते हैं, और ऐसा भी लगता है कि हम मरेंगे। मैंने सुना है कि किसी दूर पहाड़ की तलहटी के पास एक फकीर का निवास था। बहुत लोग उसके पास बहुत सी बातें पूछने चले जाते थे। एक बार एक आदमी उससे पूछने गया कि हमें जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ बताओ। उस फकीर ने कहा कि अगर जीवन के संबंध में जानना हो तो स्वागत है तुम्हारा, आओ, द्वार खुले हैं। लेकिन अगर मृत्यु के संबंध में जानना हो तो कहीं और जाओ, क्योंकि मैं न तो कभी मरा हूं और न कभी मर सकता हूं।
मृत्यु का मुझे कोई अनुभव नहीं है। अगर मृत्यु के संबंध में जानना है तो उनसे पूछो जो मर चुके हैं, उनसे पूछो जो मर गए हैं। लेकिन तब वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि उनसे तुम पूछोगे कैसे जो मर ही चुके हैं, उनसे पूछने का भी तो उपाय नहीं है। और उस फकीर ने यह भी कहा कि अगर तुम मुझसे ये पूछो कि किसी मरे हुए का पता ठिकाना दे दूं तो भी मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जब से मुझे ये पता चला है कि मैं नहीं मर सकता हूं, तब से मुझे ये भी पता चल गया है कि कोई कभी नहीं मरता है, कोई मरा ही नहीं है। उस फकीर ने कहा, कैसे हम माने उसकी बात? हम तो रोज किसी को मरते देखते हैं, रोज मृत्यु घटित होती है। मृत्यु बड़ा सत्य है, प्राणों को छेद कर दिखाई पड़ता है। आंखें बंद करें कितने ही तो भी दिखाई पड़ता है, कितने ही भागें और बचें वो तो हमें घेर ही लेती है। इस सत्य को कैसे झुठला दें? कुछ लोग झुठलाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग मृत्यु से भय के कारण ही ये मान लेते हैं कि आत्मा अमर है, सिर्फ भय के कारण। जानते नहीं हैं, सिर्फ मान लेते हैं। कुछ लोग रोज सुबह उठकर ये दोहरा रहे हैं, मंदिरों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर, कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अमर है। और वे इस भ्रम में हैं कि शायद बार बार दोहराने से आत्मा अमर हो जाएगी, और शायद वे इस ख्याल में हैं कि बार बार दोहराने से मौत को झूठा किया जा सकता है। मौत झूठी नहीं होती है दोहराने से, मौत तो सिर्फ जानने से ही झूठी हो सकती है। ध्यान रहे, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हम जिस बात को दोहराते हैं उसके विपरीत को हम सदा स्वीकार करते हैं। जब एक आदमी कहता है कि मैं अमर हूं, आत्मा अमर है, और इसे दोहराता है, तब इस बात का पता देता है कि भीतर वो जानता है कि मैं मरूंगा, मुझे मरना पड़ेगा। अगर वो ये जानता है कि मैं मरूंगा नहीं, तो अब इस बात को दोहराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ दोहराता वही है जो डरा हुआ और है। इसलिए ये दिखाई पड़ता है कि जो देश, जो समाज आत्मा की अमरता की बातें करते हैं, उनमें ज्यादा मौत से डरने वाले लोग खोजने कठिन हैं। ये हमारा ही देश है जो आत्मा की अमरता की बात करता नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा मौत से कोई डरता है इस पृथ्वी पर? हमसे ज्यादा मौत से कोई भी नहीं डरता है। इन दोनों बातों में कैसे तालमेल बैठेगा? आत्मा को जो अमर मानते हैं, उनके डरने की कभी पूर्वाभास ना है? वे मर सकते हैं, मरने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु है ही नहीं। जो जानते हैं कि जीवन अमर है, आत्मा अमर है, वे पहले चांद पर उतरेंगे, वे पहले एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, वे पहले प्रशांत महासागर की गहराइयों में उतरेंगे। नहीं, हम उनमें से नहीं हैं। न हम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं, न हम चांद पर उतरते हैं, न हम प्रशांत महासागर की गहराइयों में जाते हैं, और हम आत्मा को अमर मानने वाले लोग हैं। हम अंदर से इतने डरते हैं मृत्यु से कि उसी डर के कारण हम आत्मा अमर है इसे भी दोहराते रहते हैं। और हमें यह भ्रम है कि शायद बार बार दोहरा लेने से जो हम दोहरा रहे हैं वो सच हो जाएगा। दोहराने से कोई भी बात सच नहीं हो सकती है। मृत्यु नहीं है, ऐसा दोहराने से मृत्यु नहीं हो जाएगी। मृत्यु को जानना पड़ेगा कि क्या है। मृत्यु का साक्षात्कार करना पड़ेगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु को आंखों के सामने खड़ा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, मृत्यु से पहचान करनी पड़ेगी। और हम जब तो मृत्यु की तरफ पीठ करके भागे रहते हैं तो मृत्यु को देख कैसे सकेंगे? हम तो जब मृत्यु की तरफ आंख बंद कर लेते हैं, बाहर कोई मरता हो, रास्ते पर किसी की लाश निकलती हो, तो मां अपने बेटे को घर के भीतर बंद कर लेती और कहती है बाहर मत जाओ, कोई मर गया है। मरघट इसलिए शहर के बाहर बनाते हैं ताकि वो बार बार दिखाई ना पड़े, मौत सामने सामने ना आ जाए। अगर किसी से मरने की बात करो तो वो कहेंगे ये बातें मत कीजिए। एक सन्यासी के साथ मैं कुछ दिन तक ठहरा हुआ था। वे सन्यासी रोज रोज आत्मा की अमरता की बात चलाते थे। मैंने उनसे कहा, कभी आप ये भी सोचते हैं कि आपके मरने का दिन करीब आ रहा है? उन्होंने कहा कि ऐसी अपशगुन की बातें मत कीजिए, ये बात ही मत कीजिए, ये बात करनी ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा, जो आदमी कहता है आत्मा अमर है, उसे मृत्यु की बात में अपशगुन दिखाई पड़े तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मृत्यु की बात में तो उसे कोई भी भय और कोई अपशगुन और कोई बुराई नहीं दिखाई पड़नी चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो उसके लिए है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हां, आत्मा अमर है, और फिर भी मैं मृत्यु के बाबत कुछ बात करने की इच्छा नहीं रखता हूं। ऐसी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी खतरनाक बातें नहीं करनी चाहिए। हम भी यही कर रहे हैं और मृत्यु की तरफ पीठ करके भागे हुए हैं। मैंने सुना है एक शहर में एक बार एक आदमी को एक बड़ा पागलपन सवार हो गया था। एक रास्ते से जुड़ा हुआ था, भरी दोपहरी थी, अकेला रास्ता था, सन्नाटा था। तेजी से चल रहा था कि सन्नाटे में कोई डर ना हो जाए।
हालांकि डर वहां हो भी सकता है, वहां कोई और हो, वहां कोई भी नहीं है, वहां का डर का क्या उपाय हो सकता है? लेकिन हम वहां बहुत डरते हैं, वहां कोई भी नहीं होता। अंदर से हम अपने से ही डरते हैं, और जब हम अकेले रह जाते हैं तो बहुत डर लगने लगता है। हम अपने से जितना डरते हैं उतना किसी से भी नहीं डरते। इसलिए कोई साथ हो, कोई भी साथ हो, तो भी डर कम लगता है, और सर्वथा अकेले रह जाएं तो बहुत डर लगने लगता डट है। रहा होगा, ये शरीर न रहा होगा, कोई और शरीर रहा होगा, लेकिन दौड़ यही रही होगी, पैर यही रहे होंगे, भाग यही रही होगी। यही मृत्यु से डरते हुए हम अनेक जीवन जी लेते हैं और फिर भी नहीं पहचान पाते और नहीं देख पाते। और हम इतने भयभीत और इतने डरे हुए लोग हैं कि जब मौत सामने आती है, जब वो पूरी छाया हमें घेरती है, तब हम डर के कारण बेहोश हो जाते हैं। कोई भी आदमी सामान्यतः मरते क्षण होश में नहीं रहता। अगर होश में एक बार रह जाए तो फिर मृत्यु का भय उसके लिए सदा के लिए समाप्त हो जाए। अगर वो एक दफा देख ले कि मरना यानी क्या, मरने में होता क्या है, तो फिर दोबारा उसे मृत्यु का भय न रहे, क्योंकि मृत्यु ही न रहे। और ऐसा नहीं कि वो मृत्यु पर सिद्धि पा ले, सिद्धि तो उस पर पाते हैं जो हो। सिर्फ जानने से ही मृत्यु समझ जाती है, सिद्धि पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। लेकिन हम भी बहुत बार मरे हैं, लेकिन जब भी मरे हैं तब बेहोश हो गए हैं। जैसे कि डॉक्टर या सर्जन ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन के पहले बेहोशी की दवा दे देता है, ताकि आपको पता ना चले कि तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मरने से हम इतने डरे हुए लोग हैं कि मरते समय हम स्वेच्छा से ही बेहोश हो जाते हैं। मरने के थोड़ी देर पहले ही बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी में ही मरते हैं, फिर बेहोशी में ही नया जन्म हो जाता है। न हम मृत्यु को देख पाते हैं, न जन्म को देख पाते हैं, और इसलिए हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि जीवन शाश्वत है। मृत्यु और जन्म बीच में आए हुए पड़ाव से ज्यादा नहीं है। वहां हम वस्त्र बदल लेते हैं या घोड़े बदल लेते हैं। पुराने जमानों में रेलगाड़ियां न थीं और लोग घोड़ों की सवारियों से यात्रा करते थे, तो एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, फिर वहां घोड़े बदल लेते थे, क्योंकि घोड़े थक जाते थे। घोड़े बदल कर वापस कर देते, दूसरे घोड़े उस सराय से ले लेते थे, फिर आगे के शहर में घोड़े बदल लेते थे। लेकिन उन घोड़े बदलने वालों को ऐसा नहीं लगता था कि हम मर गए, हमारा फिर जन्म हुआ है, क्योंकि वे होश में बदलते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई घोड़े वाला शराब पीकर यात्रा करता था, तो जब घोड़े तो बदल जाते थे, जैसे घोड़ा बदलता था, जब वो फिर नए से देखता था तो वो कहता, अरे ये कब बदल गया, ये कब दूसरा हो गया। मैंने सुना है कि कभी कोई शराब पीने वाला घुड़सवार ने यह भी कहा था कि कहीं मैं भी तो नहीं बदल गया, ये वो घोड़ा नहीं है, ये वो घोड़ा नहीं मालूम होता, सब पर मैं था, तो मैं कहीं दूसरा आदमी तो नहीं हो गया हूं। जन्म और मृत्यु सिर्फ वाहन बदलने के स्थान है। वहां पुराना वाहन छोड़ दिया जाता है, थके घोड़े छोड़ दिए जाते हैं और ताजे घोड़े ले लिए जाते हैं। लेकिन ये दोनों कृत्य हमारे बेहोशी में हो जाते हैं, और जिसका जन्म और मृत्यु बेहोशी में है, उसका जीवन भी होश में नहीं हो सकता। उसका जीवन भी करीब करीब अर्ध बेहोशी में, अर्धमूर्छित स्थिति में चलता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मृत्यु को देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है। लेकिन ये तो जब मरेंगे तब हो सकता है, मैं जब मरूंगा तब देख सकूंगा। फिर अभी क्या उपाय है? और जब कोई मरता है तब अगर देख सके तो फिर समझना कि उपाय नहीं, क्योंकि वो बेहोशी हो जाएगा मरते समय। हाँ, अभी एक उपाय है। अभी हम स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान या समाधि और कुछ भी नहीं है। ध्यान और समाधि स्वेच्छा से मृत्यु के अनुभव में प्रवेश है, जो शरीर के छूटने पर एक दिन अपने आप घटित होने वाली घटना, वो हम अभी भी अपनी स्वेच्छा से शरीर को भीतर छोड़कर हट नहीं जा सकते हैं और जान सकते हैं कि मृत्यु हो गई, मृत्यु जुड़ी गई। हम मृत्यु का आज भी, इसी रात भी साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु की घटना का कुल इतना मतलब है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक। उस यात्रा पर भेद को अनुभव कर ले, वहां बैलगाड़ी छूट जाती है और यात्री आगे निकल जाता है। मैंने सुना है, शेख फरीद के पास कभी एक आदमी गया और उस आदमी ने पूछा कि सुनते हैं हम कि जब मुर्गे के हाथ काटे गए, पैर काटे गए तो मुर्गे को कोई तकलीफ ना हुई, लेकिन विश्वास नहीं आता। पैर में कांटा चुभ जाता है तो तकलीफ होती है, हाथ पैर काटने से तकलीफ ना हुई होगी। ये तो कपोल कल्पित कहानियां मालूम होती हैं। और उस आदमी ने कहा, यह भी हम सुनते हैं कि जब ईसा को सूली पर लटकाया गया तो वे थोड़ा भी दुखी न हुए।
और जब उनसे कहा गया कि अंतिम कुछ प्रार्थना करनी हो तो कर सकते हो, तो सूली पर लटके हुए, कांटों से छिदे हुए, हाथों में कीलों से चुभे हुए, लहू बहते हुए उस निर्दोष ईसा ने अंतिम क्षण में जो कहा वो विश्वास के योग्य नहीं है। उस आदमी ने कहा, ईसा ने यह कहा कि इन लोगों को क्षमा कर देना परमात्मा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये वाक्य आपने भी सुना होगा और सारी दुनिया में ईसा को मानने वाले लोग निरंतर इसे दोहराते हैं। यह वाक्य बड़ा विचित्र है। ईसा ने कहा कि इन लोगों को क्षमा कर देना परमात्मा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमतौर से इस वाक्य को पढ़ने वाले ऐसा समझते हैं कि ईसा ने यह कहा कि ये बेचारे नहीं जानते कि मुझ अच्छे आदमी को मार रहे हैं, इनको पता नहीं है। नहीं, ये मतलब ईसा का न था। ईसा का मतलब यह था कि इन पागलों को यह पता नहीं है कि जिसको ये मार रहे हैं वो मर ही नहीं सकता। इनको माफ कर देना, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो असंभव है। ये मारने का काम कर रहे हैं जो असंभव है। उस आदमी ने कहा कि यह विश्वास नहीं आता कि कोई मारा जाता हुआ आदमी इतनी करुणा दिखा सकता हो। उस समय तो वह क्रोध से भर जाना। फरीद खूब हंसने लगा और उसने कहा कि तुमने अच्छा सवाल उठाया, लेकिन सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। एक छोटा सा मेरा काम कर लाओ। पास में पड़ा हुआ एक नारियल उठाकर दे दिया उस आदमी को और कहा कि इसे फोड़ लाओ, लेकिन ध्यान रहे इसकी सिरी को पूरा बचा लाना, सिरी टूट ना जाए। लेकिन वो नारियल था कच्चा। उस आदमी ने कहा, माफ कीजिए, यह काम मुझसे न हो सकेगा। नारियल सर्वथा कच्चा है और अगर मैंने इसकी खोल तोड़ी तो सिरी भी टूट जाएगी। उस फकीर ने कहा, तो इसे रख दो। दूसरा नारियल उसने दिया जो कि सूखा था और कहा कि अब इसे तोड़ लाओ, इसकी सिरी तो तुम बचा सकोगे। उस आदमी ने कहा, इसकी सिरी बच सकती है। तो उस फकीर ने कहा कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, कुछ समझ में आया? उस आदमी ने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। नारियल से और मेरे सवाल का क्या संबंध? मेरे सवाल का क्या संबंध? उस फकीर ने कहा कि ये नारियल भी रख दो, कुछ फोड़ना फाड़ना नहीं है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि एक कच्चा नारियल है जिसकी सिरी और खोल अभी आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर तुम उसकी खोल को चोट पहुंचाओगे तो उसकी सिरी भी टूट जाएगी। फिर एक सूखा नारियल है। सूखे नारियल और कच्चे नारियल में फर्क ही क्या है? एक छोटा सा फर्क है कि उसकी सिरी सिकुड़ गई है भीतर और खोल से अलग हो गई है। सिरी और खोल के बीच में एक फासला, एक सब्सटेंस हो गया है, एक दूरी हो गई है। अब तुम कहते हो कि इसकी हम खोल तोड़ देंगे तो सिरी बच सकती है, तो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। उस आदमी ने कहा, मैं फिर भी नहीं समझा। तो उस फकीर ने कहा कि जाओ मरो और समझो, इसके बिना तुम समझ नहीं सकते। लेकिन तब भी तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तब तुम बेहोश हो जाओगे। खोल और सिरी एक दिन अलग होंगे, लेकिन तब तुम बेहोश हो जाओगे। और अगर समझना है तो अभी खोल सिरी को अलग करना सीखो, अभी 24 घंटे में। और अगर अभी खोल और सिरी अलग हो जाए तो मौत खत्म हो गई। वो फासला पैदा होते ही हम जानते हैं कि खोल अलग, सिरी अलग। अब खोल टूट जाएगी तो भी मैं बचूंगा, तो भी मेरे टूटने का कोई सवाल नहीं है, तो भी मेरे समाप्त होने का कोई सवाल नहीं है। मृत्यु घटित होगी तो भी मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है, मेरे बाहर ही घटित होगी। यानी जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो बच जाएगा। ध्यान या समाधि का यही अर्थ है कि हम अपनी खोल और सिरी को अलग करना सीख जाएं। वे अलग हो सकते हैं क्योंकि वे अलग हैं। वे अलग अलग जाने जा सकते हैं क्योंकि वे अलग हैं। इसलिए ध्यान को मैं कहता हूं स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश, वॉलंटरी एंट्री इनटू डेथ, अपनी ही इच्छा से मौत में प्रवेश। और जो आदमी अपनी इच्छा से मौत में प्रवेश कर जाता है वो मौत का साक्षात्कार कर लेता है कि ये रही मौत और मैं अभी भी हूं। सुकरात मर रहा है, आखिरी क्षण है, जहर पिया जा रहा है उसे मारने के लिए, और वो बार बार पूछता है कि बड़ी देर हो गई, जहर कब तक समा रहा है। उसके सभी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पागल हो गए हैं, हम तो चाहते हैं कि थोड़ी देर और जी लें। तो हमने जहर पिलाने वाले को रिश्वत दी हुई है, समझाया बुझाया है कि थोड़ा धीरे धीरे पिलाना। वो आदमी सुकरात बाहर उठकर पहुंच जाता है और जहर पिलाने वाले से पूछता है कि बड़ी देर लगा रहे हो, बड़े अकुशल मालूम होते हो, नए नए पी रहे हो, पहले कभी नहीं पिलाया, पहले किसी फांसी की सजा दिए हुए आदमी को तुमने जहर नहीं दिया है। वो आदमी कहता है 24 घंटे से दे रहा हूं, लेकिन तुम जैसा पागल आदमी मैंने नहीं देखा। तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी है? और थोड़ी देर और समय ले लो, और थोड़ी देर जी लो, और थोड़ी देर 24 में रह लो, तुम्हें धीरे पिला रहा हूं। और तुम खुद ही पागल की तरह बार बार पूछते हो कि बड़ी देर हुई जा रही है, इतनी जल्दी क्या है मरने की? सुकरात कहता है कि बड़ी जल्दी है क्योंकि मैं मौत को देखना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मौत क्या है, और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मौत भी हो जाए और फिर भी मैं बचता हूं या नहीं बचता हूं। अगर नहीं बचता हूं तब तो सारी बात ही समाप्त हो जाती है, और अगर बचता हूं तो मौत समाप्त हो जाती है।
अंदर से मैं ये देखना चाहता हूं कि मौत की घटना में कौन मरेगा। मौत मरेगी कि मैं मरूंगा, मैं बचूंगा या मौत बचेगी, ये मैं देखना चाहता हूं। तो बिना जाए कैसे देखूं? फिर सुकरात को जहर दे दिया गया। सारे सभी छाती पीट के रो रहे हैं, वे होश में नहीं हैं। और सुकरात क्या कर रहा है? सुकरात उनसे कह रहा है कि मेरे पैर मर गए, लेकिन अभी मैं चेतना हूं। सुकरात कह रहा है कि मेरे घुटने तक जहर चढ़ गया है, मेरे घुटने तक के पैर सर्वथा मर चुके हैं। अब अगर तुम इन्हें काटो तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन सभियों, मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पैर तो मर गए हैं, लेकिन मैं चेतना हूं। यानी एक बात पक्की पता चल गई कि मैं पैर नहीं था, मैं अभी हूं, मैं पूरा का पूरा हूं, मेरे भीतर अभी कुछ भी कम नहीं हुआ है। फिर सुकरात कहता है कि अब मेरे पूरे पैर ही जा चुके, कमर तक जहर समाप्त हो चुका है। अब अगर तुम मेरी कमर तक मुझे काट डालो तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं हूं। और वे सभी हैं कि रोए चले जा रहे हैं। और सुकरात कह रहा है कि तुम रो मत, एक मौका तुम्हें मिला है, देखो एक आदमी मर रहा है और तुम्हें खबर दे रहा है कि फिर भी वो चेतना है। मेरे पैर तुम पूरे काट डालो तो भी मैं नहीं मरा हूं, मैं अभी हूं। और फिर वो कहता है मेरे हाथ भी ढीले पड़े जा रहे हैं, हाथ भी मर जाएंगे। आह, मैंने कितनी बार अपने हाथों को स्वयं समझा था, वे हाथ भी चले जा रहे हैं, लेकिन मैं हूं। और वो आदमी, वो सुकरात मरता कहता चला जाता है। वो कहता है धीरे 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 जहर शांत हुआ जा रहा है, जहर डूबा जा रहा है, लेकिन मैं उतना का उतना हूं। और सुकरात कहता है हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं तुमको खबर देने को ना रह जाऊं, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं समाप्त हो गया, क्योंकि जब इतना शरीर समाप्त हुआ और मैं नहीं समाप्त हुआ तो थोड़ा शरीर और समाप्त हो जाएगा, तब भी मैं क्यों समाप्त होऊंगा? हो सकता है मैं तुम्हें खबर ना दे सकूं, क्योंकि खबर शरीर के द्वारा ही दी जा सकती है, लेकिन मैं रहूंगा। और फिर वो आखिरी क्षण करता है कि शायद आखिरी बात तुमसे कह रहा हूं, जीभ मेरी लड़खड़ा गई है और अब इसके आगे मैं एक शब्द नहीं बोल सकूंगा, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं हूं। वो आखिरी क्षण तक ये कहता हुआ मर गया है कि मैं हूं। ध्यान में भी धीरे धीरे ऐसे ही भीतर प्रवेश करना पड़ता है और धीरे धीरे एक एक चीज छूटती चली जाती है, एक एक चीज से फासला पैदा होता चला जाता है। और फिर वो घड़ी आ जाती है कि लगता है कि जब दूर पड़ा है, जिसे तट पर किसी और की लाश पड़ी होती, ऐसा लगता है। और मैं हूं, और शरीर वो पड़ा है और फिर भी मैं हूं, और अलग और स्वतंत्र और सर्वथा दूसरा। जैसे ही ये अनुभव हो जाता है, हमने मृत्यु का साक्षात्कार कर लिया जीते हुए। फिर अब मृत्यु से हमारा कोई संबंध कभी नहीं होता। मृत्यु आती रहेगी, लेकिन जब वो पड़ाव होगी, वस्त्र का बदलना होगा, वहां हम नए घोड़े ले लेंगे और नए शरीरों पर सवार हो जाएंगे और नई यात्रा पर निकलेंगे, नए मार्गों पर, नए लोगों में। लेकिन मृत्यु हमें समाप्त नहीं कर सकती। इस बात का पता साक्षात्कार से ही हो सकता है, एनकाउंटर से ही हो सकता है। हमें जानना ही पड़ेगा, हमें जूझना ही पड़ेगा। और मरने से हम इतने डरते हैं, इसलिए हम ध्यान भी नहीं कर पाते हैं। मेरे पास कितने लोग आते हैं, वे कहते हैं हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। अब मैं उनसे क्या कहूं कि उनकी अंतरतम तकलीफ और है। अंतरतम तकलीफ उनके मरने का डर है, और ध्यान मरने की एक प्रक्रिया है। ध्यान में हम वहीं पहुंच जाते हैं, पूरे ध्यान में, जहां मरा हुआ आदमी पहुंचता है। फर्क सिर्फ एक होता है कि मरा हुआ आदमी बेहोश पहुंचता है, हम होश में पहुंच जाते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। मरे हुए आदमी को पता नहीं होता कि क्या हो गया, खोल कैसे टूट गई और सिरी बच गई, और हमें पता होता है कि सिरी अलग हो गई और खोल अलग हो गई। तो जो लोग भी ध्यान में नहीं जा पाते हैं, उनके न जाने का बुनियादी कारण मृत्यु का भय है, और कोई भी कारण नहीं है। और जो व्यक्ति भी मृत्यु से डरे हुए हैं, वे कभी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। समाधि अपने हाथ से मृत्यु को निमंत्रण है, मृत्यु का मंत्रण है कि आओ, मैं मरने को तैयार हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मौत हो जाएगी, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और अच्छा है कि मैं होश पूर्वक जान लूं, क्योंकि बेहोशी में ये घटना घटेगी तो मैं कुछ भी न जान पाऊंगा। इसलिए पहली बात आज की रात आपसे ये कहता हूं कि मृत्यु से जब तक आप भागेंगे, तब तक आप मृत्यु से हारते रहेंगे। और सही दिन खड़े होकर मृत्यु के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, उसी दिन मौत सिद्ध हो जाएगी, आप शेष रह जाएंगे। इसलिए इन आने वाले 3 दिनों में मृत्यु के आमने सामने आप कैसे खड़े हो सकते हैं, उसी की प्रक्रिया पर मैं सारी बात करूंगा। इन 3 दिनों में आशा करूंगा कि बहुत से लोग मरना जान लेंगे, मर सकेंगे। और अगर यहां मर सकें इस तट पर, और ये तट बहुत अद्भुत है, इस तट पर उस आदमी के पैर पड़े हैं, सभी के। किसी युद्ध में ये कहा था, अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि तू चिंता मत कर और डर मत, तुम मरने मारने से मत डर, क्योंकि मैं तुझे कहता हूं कि न कोई मरता है न कोई मारता है, न कोई कभी मरा है न कोई कभी मर सकता। और जो मरता है और जो मर सकता है वो मरा ही हुआ है, और जो नहीं मरता है और नहीं मर सकता है, उसे मारने का कोई उपाय नहीं है,
वही जीवन है। इस तट पर उस कृष्ण के पैर पड़े हैं, उस पर हम अचानक आज इकट्ठे हो गए हैं। इस रेत ने उस कृष्ण को आते और जाते देखा। लोगों ने समझा होगा कृष्ण मर गए हैं, मर ही गए। हम जब जो मरने को ही सत्य मानते हैं उनके लिए तब मर जाते हैं। इस नदी ने, इस रेत ने नहीं जाना कि वे मर गए। इस आकाश ने, चांद तारों ने नहीं जाना कि वे मर गए। जीवन में कहीं भी मृत्यु की कोई लहर ही नहीं है। लेकिन हम जब ने यही जाना कि वे मर गए। और हम जब इसलिए ऐसा जान लेते हैं क्योंकि हमको अपने ही मरने का ख्याल सवार है। और हमें अपने मरने का इतना ख्याल क्यों सवार है? हम अभी तो जी रहे हैं, लेकिन हम मरने से इतने भयभीत क्यों हैं? हम मरने से इतने डरे हुए क्यों हैं? अंदर में इसके पीछे एक रहस्य है, वो हमें समझ लेना चाहिए। एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत बड़े मजे का है। हमने अपने को तो कभी मरते देखा नहीं, लेकिन हम दूसरों को मरते देखते हैं। और दूसरों को मरते देखकर हमको ये धीरे धीरे धारणा मजबूत हो जाती है कि मुझे भी मरना पड़ेगा। अब एक बूंद है और 1000 बूंदों के बीच में पड़ी है। सूरज की किरण आई और उसे एक बूंद पर जोर से पड़ी और वो बूंद भाप बनकर उड़ गई। आसपास की बूंदों ने समझा कि वो मर गई, वो खत्म हो गई। और ठीक ही सोचा उन बूंदों ने, क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ा कि अब तक थी, अब नहीं है। लेकिन वो बूंद अब भी बादलों में है। ये बूंदें कैसे जाने जो खुद भी बादल ना हो जाए? ये बूंद अब जाकर नदी में फिर बूंद बन गई होगी। ये बूंदें कैसे जाने जब तक कि वे खुद उसी यात्रा पर ना निकल जाए। हम जब आसपास जब किसी को मरते देखते हैं तो हम समझते हैं कि हाय एक आदमी मरा। हमें पता नहीं कि वो इवेपोरेट हुआ, वो वाष्पीभूत हुआ, वो फिर सूक्ष्म में गया और फिर नई यात्रा पर निकल गया। वो बूंद भाप बनी और फिर बूंद बनने के लिए भाप बन गई। ये हमें कैसे दिखाई पड़े? हम जब को लगता है एक व्यक्ति और खो गया, एक व्यक्ति और मर गया, और ऐसे रोज कोई मरता जाता है, रोज कोई बूंद खोती चली जाती है, और धीरे धीरे हमें भी पक्का हो जाता है कि मुझे भी मर जाना पड़ेगा, मैं भी मर जाऊंगा। और तब एक भय पकड़ लेता है कि मैं मर जाऊंगा। दूसरों को देखकर यह भय पकड़ लेता है। दूसरों को देखकर ही हम जीते हैं, इसलिए हमारी बड़ी कठिनाई है। कल रात ही मैं कुछ साथियों को कह रहा था, एक यहूदी फकीर हुआ। वो फकीर अपने दुखों से बहुत परेशान हो गया है। कौन परेशान नहीं हो जाता है? हम सब अपने दुखों से परेशान हैं। और हमारे दुख की परेशानी में सबसे बड़ी परेशानी दूसरों के सुख हैं। दूसरे सुखी दिखाई पड़ते हैं और हम दुखी होते चले जाते हैं। और इसमें बड़ा सिद्धांत है, वही सिद्धांत जिसकी मैंने आपसे मौत के संबंध में बात की। हमें अपना दुख दिखाई पड़ता है और दूसरों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं। उनके भीतर का दुख तो दिखाई पड़ता नहीं, उनकी आंखों की, उनके होंठों की मुस्कुराहटें दिखाई पड़ती है। और कभी अगर हम अपने बाबत भी समझें तो हम समझ लेंगे कि हम भी भीतर दुखी होते हैं, तब भी हम बाहर मुस्कुराए चले जाते हैं। अंदर दुख को छिपाने की मुस्कुराहट एक तरकीब है। कोई अपने को दुखी नहीं दिखाना चाहता। अगर सुखी ना हो सके तो कम से कम सुखी हो गया है ऐसा तो दिखाना ही चाहता है, क्योंकि अपने को दुखी दिखाना बड़ी दीनता और हार की और पराजय की बात है। इसलिए हम बाहर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लेते हैं, नाटक, अभिनय, और भीतर हम जो हैं वो रहते हैं। भीतर आंसू इकट्ठे होते चले जाते हैं, बाहर मुस्कुराहट का अभ्यास कर लेते हैं। तो फिर जब बाहर से कोई हमें देखता है तो हमारी मुस्कुराहट दिखाई पड़ती है, और अपने भीतर देखता है तो दुख दिखाई पड़ता है। तब वो मुश्किल में पड़ जाता है। वो सोचता है सारी दुनिया सुखी है, एक मैं ही दुखी। उस फकीर को भी ऐसा ही हुआ। उसने एक दिन रात परमात्मा को कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि मुझे दुख ना दे, क्योंकि अगर मैं दुख देने योग्य हूं तो मुझे दुख मिलेगा ही। लेकिन इतनी प्रार्थना तो कर सकता हूं कि इतना ज्यादा मत दे। दुनिया में जब लोग हंसते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं भरे रोता हुआ आदमी हूं। जब खुश नजर आते हैं मैं दुखी हूं। जब प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, एक मैं ही उदास अंधेरे में खो गया हूं। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक कृपा कर, मुझे किसी भी दूसरे आदमी का दुख दे दे और मेरा दुख उसे दे दे। बदल दे किसी से भी, तो भी मैं राजी हो जाऊंगा। रात वो सोया और उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा एक बहुत बड़ा भवन है और उस भवन में लाखों खूंटियां लगी हैं और लाखों लोग चले आ रहे हैं, और प्रत्येक आदमी अपनी अपनी पीठ पर दुखों की एक गठरी बांधे हुए है। दुखों की गठरी देखकर वह बहुत डर गया, क्योंकि उसे बड़ी हैरानी मालूम पड़ी। जितनी उसकी गठरी है दुखों की, वो भी अपनी दुखों की गठरी टांगे हुए है, जबकि दुखों की गठरियों का जो आकार है, जो वजन है, वो सर्वथा बराबर है। मन वो बड़ा हैरान हुआ।
ये पड़ोसी तो उसका रोज मुस्कुराता दिखता था, और सुबह जब उससे पूछता था कि कहो कैसे हाल है, तो वो कहता था बड़ा आनंद है। ओके, वो कहता तो जब ठीक है। और ये आदमी भी इतने ही दुखों का बोझ लिए चला आ रहा है। उनमें नेता भी उतना ही बोझ लिए हुए हैं, अनुयायी भी उतना ही बोझ लिए हुए हैं, उनमें गुरु भी उतना ही बोझ लिए हुए चले आ रहे हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, और अमीर और गरीब, और बीमार और स्वस्थ, सबके बोझ की गठरी बराबर है। वो बहुत हैरान हो गया। आज पहली दफा गठरियां दिखाई पड़ी, अब तक तो चेहरे दिखाई पड़ते थे। फिर उस भवन में एक जोर की आवाज सुनाई कि जब लोग अपने अपने दुखों को खूंटियों पर टांगते हैं। उसने भी जल्दी से अपना दुख खूंटी पर टांग दिया। सारे लोगों ने जल्दी की अपना दुख टांगने की। कोई एक क्षण अपने दुख को अपने ऊपर नहीं रखना चाहता। टांगने का मौका मिले तो हम जल्दी से टांग ही देंगे। और तभी एक दूसरी आवाज सुनाई कि अब सबको सबकी गठरी चुनना हो, जो चुन ले। तो हम सोचेंगे कि उस फकीर ने जल्दी से किसी और की गठरी चुन ली होगी। नहीं, ऐसी भूल उसने नहीं की। वह भागा घबराकर अपनी ही गठरी को उठाने के लिए कि कहीं और कोई पहले ना उठा ले, अन्यथा मुश्किल में पड़ जाए, क्योंकि गठरियां तब बराबर थीं। अब उसने सोचा कि अपनी गठरी ही ठीक है, कम से कम परिचित दुख तो है उनके भीतर। दूसरों की गठरियों के भीतर पता नहीं कौन से अपरिचित दुख हैं। परिचित दुख फिर भी कम दुख है, जाना माना पहचाना। घबराहट में दौड़कर अपनी गठरी उठा ली कि कोई और दूसरा मेरी ना उठा ले। लेकिन जब उसने घबराहट में उठाकर चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि सारे लोगों ने दौड़कर अपनी उठा ली है, किसी ने भी किसी की नहीं उठाई। उसने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो अपनी उठाने की? उन्होंने कहा हम डर गए। अब तक हम यही सोचते थे कि सारे लोग सुखी हैं, हम ही दुखी हैं। उसने सबने पूछा उस भवन में, उन्होंने यही कहा कि हम यही सोचते थे कि सारे लोग सुखी हैं, हम तो तुम्हें भी सुखी समझते थे, तुम भी तो रास्ते पर मुस्कुराते हुए निकलते थे। हमने कभी सोचा न था कि तुम्हारे भीतर भी इतनी गठरियों के दुख हैं। उस फकीर ने पूछा अपने अपने क्यों उठा लिए, बदल क्यों ना लिए? उन्होंने कहा हम जब ने प्रार्थना की थी भवन में आज रात के, हम अपनी गठरियां बदलना चाहते हैं दुख की। मन हम जब डर गए, हमें ख्याल भी ना था कि सबके दुख बराबर हो सकते हैं। फिर हमने सोचा अपना ही लेना अच्छा है, पहचान का है, परिचित है, और नए दुखों में कौन पड़े। पुराने दुख धीरे धीरे आदि भी तो हो जाते हैं उनके। हम उस रात किसी ने भी किसी की गठरी न चुनी। फकीर की नींद टूट गई। उसने भवन को धन्यवाद दिया कि तेरी बड़ी कृपा है कि मेरा ही दुख मुझे वापस मिल गया, अब मैं कभी ऐसी प्रार्थना न करूंगा। अंदर एक सिद्धांत है, दूसरे के चेहरे हमें दिखाई पड़ते हैं और अपनी असलियत दिखाई पड़ती है, और तब बड़ी भूल हो जाती है। 24 घंटे और मृत्यु के संबंध में वही भूल का सिद्धांत काम कर रहा है। दूसरे मरते दिखाई पड़ते हैं, आपने अपने को तो मरते कभी नहीं जाना। दूसरों की मृत्यु दिखाई पड़ती है और भीतर उनके कुछ बचता है या नहीं बचता हमें कुछ पता नहीं चलता है। और जब हम मरते हैं तब हम बेहोश हो जाते हैं, इसलिए मृत्यु अपरिचित रह जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश करें, और एक बार जो मृत्यु के दर्शन कर लेता है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है, मृत्यु का स्वामी हो जाता है। स्वामी कहना बेकार है, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है जीतने को। मृत्यु असत्य हो जाती है, मृत्यु रहती ही नहीं है। जैसे कोई आदमी 2 और 2 जोड़कर 5 लिख दे और फिर कल उसे समझ में आ जाए कि 2 और 2 4 हैं, तो वो क्या ये कहेगा कि मैंने 5 को जीतकर 4 बना दिया? वो कहेगा कि जीत का सवाल ही ना था, 5 थे ही नहीं। 5 मेरी भूल थी, मेरा भ्रम था, गलत था मेरा सही तो 4 ही था, मैं 5 समझ रहा था, वो मेरी भूल थी। भूल दिख गई, बात खत्म हो गई। फिर क्या वो आदमी ये कहेगा कि मैं 5 से कैसे छुटकारा पाऊं, क्योंकि अब 2 और 2 4 हो रहे हैं, लेकिन 5 मैंने जोड़े थे, अब मैं उससे कैसे मुक्त हूं? वो आदमी पूछने नहीं आएगा मुक्ति के लिए, क्योंकि जैसे ही ये दिख गया कि 2 और 2 4 हैं, बात खत्म हो गई, 5 रहे ही नहीं। मुक्त किससे होना है? मृत्यु से न तो मुक्त होना है और न मृत्यु को जीतना है। मृत्यु को जानना है, जानना ही मुक्ति बन जाती है, जानना ही जीत बन जाती है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ज्ञान शस्त्र है, ज्ञान मुक्ति है, ज्ञान सिद्धि है। मृत्यु का ज्ञान मृत्यु को समाप्त कर देता है, तब अनायास ही हम पहली बार जीवन से संबंधित हो पाते हैं। इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात मैंने ये कही कि ध्यान स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश है, और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश करता है वो अनायास ही जीवन में प्रविष्ट हो जाता है। वो जाता तो है मृत्यु को खोजने, लेकिन मृत्यु को तो नहीं पाता, वहां परम जीवन को पा लेता है। वो जाता तो है मृत्यु के भवन में खोज करने, लेकिन पहुंच जाता है जीवन के मंदिर में। और जो मृत्यु के भवन से भागता है वो जीवन के मंदिर में नहीं पहुंच पाता। क्या मैं आपसे कहूं कि जीवन का जो मंदिर है उसकी दीवालों पर मृत्यु की छायाओं के चित्र खुदे हैं? क्या मैं आपसे कहूं कि जीवन का जो मंदिर है उसकी दीवालों पर मौत के नक्शे बने हैं, और हम मौत से भागने की कोशिश से जीवन के मंदिर से भी भागते रहते हैं,
क्योंकि जब हम मौत को रास्ता हो जाएं तो हम दीवालों के लिए रास्ता हों, भीतर प्रवेश करें तो हम जीवन के मंदिर में पहुंच जाएं। जीवन का तो देवता है और मृत्यु की दीवालें हैं। जीवन का तो मंदिर है और मृत्यु के द्वार दरवाजों पर सब तरफ चित्र खुदे हैं। हम उन्हीं को देखकर भागते रहें, देखकर भागते रहें। अगर आप कभी खजुराहो गए हैं तो एक बहुत अद्भुत बात आपको दिखाई पड़ेगा कि खजुराहो के मंदिरों में चारों तरफ मंदिर के बाहरी हिस्से की मैथुन की प्रतिमाएं खुदी हैं, नग्न और अश्लील दिखाई पड़ती हैं। अगर कोई आदमी उनको देखकर ही भाग जाए तो भीतर के मंदिर के परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। भीतर परमात्मा की प्रतिमा है और बाहर काम की, वासना की, मैथुन की सारी प्रतिमाएं खुदा लेना अच्छा है, पहचान का है, परिचित है, और नए दुखों में कौन पड़े। पुराने दुख धीरे धीरे आदि भी तो हो जाते हैं उनके। हम उस रात किसी ने भी किसी की गठरी न चुनी। फकीर की नींद टूट गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तेरी बड़ी कृपा है कि मेरा ही दुख मुझे वापस मिल गया, अब मैं कभी ऐसी प्रार्थना न करूंगा। अंदर एक सिद्धांत है, दूसरे के चेहरे हमें दिखाई पड़ते हैं और अपनी असलियत दिखाई पड़ती है, और तब बड़ी भूल हो जाती है। 24 घंटे और मृत्यु के संबंध में वही भूल का सिद्धांत काम कर रहा है। दूसरे मरते दिखाई पड़ते हैं, आपने अपने को तो मरते कभी नहीं जाना। दूसरों की मृत्यु दिखाई पड़ती है और भीतर उनके कुछ बचता है या नहीं बचता हमें कुछ पता नहीं चलता है। और जब हम मरते हैं तब हम बेहोश हो जाते हैं, इसलिए मृत्यु अपरिचित रह जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश करें, और एक बार जो मृत्यु के दर्शन कर लेता है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है, मृत्यु का स्वामी हो जाता है। स्वामी कहना बेकार है क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है जीतने को। मृत्यु असत्य हो जाती है, मृत्यु रहती ही नहीं है। जैसे कोई आदमी 2 और 2 जोड़कर 5 लिख दे और फिर कल उसे समझ में आ जाए कि 2 और 2 4 हैं, तो वो क्या ये कहेगा कि मैंने 5 को जीतकर 4 बना दिया? वो कहेगा कि जीत का सवाल ही ना था, 5 थे ही नहीं, 5 मेरी भूल थी, मेरा भ्रम था, गलत था मेरा सही तो 4 ही था, मैं 5 समझ रहा था, वो मेरी भूल थी। भूल दिख गई, बात खत्म हो गई। फिर क्या वो आदमी ये कहेगा कि मैं 5 से कैसे छुटकारा पाऊं, क्योंकि अब 2 और 2 4 हो रहे हैं, लेकिन 5 मैंने जोड़े थे, अब मैं उससे कैसे मुक्त हूं? वो आदमी पूछने नहीं आएगा मुक्ति के लिए, क्योंकि जैसे ही ये दिख गया कि 2 और 2 4 हैं, बात खत्म हो गई, 5 रहे ही नहीं। मुक्त किससे होना है? मृत्यु से न तो मुक्त होना है और न मृत्यु को जीतना है। मृत्यु को जानना है, जानना ही मुक्ति बन जाती है, जानना ही जीत बन जाती है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ज्ञान शस्त्र है, ज्ञान मुक्ति है, ज्ञान सिद्धि है। मृत्यु का ज्ञान मृत्यु को समाप्त कर देता है, तब अनायास ही हम पहली बार जीवन से संबंधित हो पाते हैं। इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात मैंने ये कही कि ध्यान स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश है, और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश करता है वो अनायास ही जीवन में प्रविष्ट हो जाता है। वो जाता तो है मृत्यु को खोजने, लेकिन मृत्यु को तो नहीं पाता, वहां परम जीवन को पा लेता है। वो जाता तो है मृत्यु के भवन में खोज करने, लेकिन पहुंच जाता है जीवन के मंदिर में। और जो मृत्यु के भवन से भागता है वो जीवन के मंदिर में नहीं पहुंच पाता। क्या मैं आपसे कहूं कि जीवन का जो मंदिर है उसकी दीवालों पर मृत्यु की छायाओं के चित्र खुदे हैं? क्या मैं आपसे कहूं कि जीवन का जो मंदिर है उसकी दीवालों पर मौत के नक्शे बने हैं, और हम मौत से भागने की कोशिश से जीवन के मंदिर से भी भागते रहते हैं? क्योंकि जब हम मौत को रास्ता हो जाएं तो हम दीवालों के लिए रास्ता हों, भीतर प्रवेश करें तो हम जीवन के मंदिर में पहुंच जाएं। जीवन का तो देवता है और मृत्यु की दीवालें हैं। जीवन का तो मंदिर है और मृत्यु के द्वार दरवाजों पर सब तरफ चित्र खुदे हैं। हम उन्हीं को देखकर भागते रहें, देखकर भागते रहें। अगर आप कभी खजुराहो गए हैं तो एक बहुत अद्भुत बात आपको दिखाई पड़ेगा कि खजुराहो के मंदिरों में चारों तरफ मंदिर के बाहरी हिस्से की मैथुन की प्रतिमाएं खुदी हैं, नग्न और अश्लील दिखाई पड़ती हैं। अगर कोई आदमी उनको देखकर ही भाग जाए तो भीतर के मंदिर के परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। भीतर परमात्मा की प्रतिमा है और बाहर काम की, वासना की, मैथुन की सारी प्रतिमाएं खुदी। बड़े अद्भुत लोग थे जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनाए होंगे। उन्होंने जीवन की एक गहरी बात खोद दी है। उन्होंने कहा कि बाहर दीवाल पर तो बाह्य है, और अगर दीवाल से ही भाग गए तो ब्रह्मचर्य को कभी उपलब्धि न होगे, लेकिन ब्रह्मचर्य भीतर है। और अगर दीवालों के भीतर प्रवेश कर गए तो ब्रह्मचर्य को भी उपलब्धि हो जाओगे। और बाहर की दीवालों पर तो संसार है, और अगर संसार से ही भागते रहे तो परमात्मा तक कभी न पहुंच पाओगे, क्योंकि संसार की दीवालों के भीतर जो बैठा है वो परमात्मा है। ठीक वही मैं आपसे कहता हूं, कहीं न कहीं हमें किसी शहर में एक मंदिर बनाना चाहिए जिसकी दीवालों पर तो मौत हो और भीतर जीवन का देवता बैठा हो। ऐसा ही सत्य है, लेकिन हम मौत से भागते हैं तो जीवन के देवता से भी वंचित रह जाते हैं। तो मैं ये दोनों बातें एक साथ कहता हूं
स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश ध्यान है, और जो स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश करता है वो जीवन को उपलब्धि हो जाता है। यानी जो मृत्यु का साक्षात्कार करने जाता है अंततः पाता है कि मृत्यु तो समाप्त हो गई है और जीवन से आच्छादित हो गया है। बड़ी उल्टी बातें हैं, बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है। मृत्यु को खोजने जाएं और जीवन मिल जाए, लेकिन उल्टा नहीं है। मैं वस्त्र पहने हुए हूं, अगर मुझे खोजने आएंगे तो पहले तो मेरे वस्त्र ही मिलेंगे। वस्त्र मैं नहीं हूं, और अगर मेरे वस्त्रों से ही डर गए और भाग गए तो मेरा कभी भी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर मेरे वस्त्रों से न डरे और निकट आए और निकट आए तो मेरे वस्त्रों के भीतर मेरा शरीर है वो मिल जाएगा। लेकिन शरीर भी और गहरे अर्थों में वस्त्र है, और अगर मेरे शरीर से ही दूर भाग गए तो फिर मेरे शरीर के भीतर जो बैठा है वो न मिल सकेगा। और अगर शरीर से भी न डरे और शरीर को भी वस्त्र मानकर और भीतर यात्रा की तो भीतर वो बैठा हुआ है, सदा से मिलन की जिज्ञासा है। कैसा मजा है! शरीर की दीवाल है और आत्मा का देवता भीतर विराजमान है। मैटर पदार्थ की दीवाल है और भीतर परमात्मा चेतना विराजमान है। ये उल्टी बातें हैं, दीवाल पदार्थ की और देवता जीवन का। अगर इसे ठीक से समझ लें तो मृत्यु की दीवाल है और जीवन का देवता है। ऐसे ही कई बार चित्रकार चित्र बनाता है। अगर सफेद रेखा उभारना हो तो काले रंग की चारों तरफ पृष्ठभूमि दे देता है। काले रंग की पृष्ठभूमि में सफेद रेखाएं उभर कर दिखाई पड़ने लगती हैं। अगर कोई काले से डर जाए तो वो सफेद तक पहुंच ही ना पाए, लेकिन उसे पता नहीं कि काला सफेद को उभारता है। जैसे कि गुलाब में कांटे लगे हुए हैं और फूल खिला हुआ है। अगर कोई कांटों से डर जाए तो फूल तक कभी भी ना पहुंच पाए, भागता रहे कांटों से तो फिर फूल से भी वंचित रह जाए। लेकिन जो कांटों के लिए रास्ता हो जाए और पास पहुंच जाए और डर छोड़ दे, वो हैरान हो जाता है कि कांटे सिर्फ फूल की रक्षा हैं, सिर्फ उसकी बाहर की दीवार बना रहे हैं, रक्षा की दीवार। बीच में फूल खिला है और कांटे फूल में दुश्मनी नहीं है। फूल भी कांटे के अंग हैं, कांटे भी फूल का अंग हैं। एक ही पौधे की रस धार से दोनों का आना हुआ है। सबको हम जीवन कह रहे हैं, वो जीवन, और सबको हम मृत्यु कह रहे हैं, वो मृत्यु। दोनों एक ही महाजीवन के अंग हैं। दोनों एक ही महाजीवन के अंग हैं। मैं श्वास ले रहा हूं, एक श्वास बाहर जाती है, एक श्वास भीतर आती है। जो श्वास बाहर जाती है वही फिर थोड़ी देर में भीतर जाती है। जो भीतर जाती है वही थोड़ी देर में बाहर हो जाती है। श्वास का आना जीवन है, श्वास का जाना मृत्यु है। लेकिन दोनों एक ही महाजीवन के कदम हैं, दायां और बायां, और दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जन्म एक कदम है, मृत्यु दूसरा कदम है। लेकिन अगर हम देख पाए, उतर पाए भीतर, तो महाजीवन का दर्शन हो जाता है। इसलिए इन 3 दिनों में ध्यान का जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं वो मृत्यु में प्रवेश का प्रयोग है। उसके बहुत से पहलुओं के संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। अभी आज रात पहले दिन के जो हम प्रयोग में बैठेंगे उस संबंध में थोड़ी सी बातें समझा दूं। मेरी दृष्टि आपके ख्याल में आ गई है कि हमें उस जगह जाना है जहां मरने का कोई उपाय नहीं रह जाता। भीतर, भीतर और भीतर, और बाहर की जो सारी परिस्थिति छोड़ देनी है जो मृत्यु में छूट जाती है। मृत्यु में शरीर छूट जाता है, भाव छूट जाते हैं, विचार छूट जाते हैं, मित्रता छूट जाती है, शत्रुता छूट जाती है, सब छूट जाता है। बाहर की दुनिया का सब छूट जाता है। रह जाते हैं सिर्फ अकेले हम, सिर्फ मैं रह जाता हूं, सिर्फ चेतना रह जाती है भीतर। तो ध्यान में भी हमें सब छोड़कर मर जाना है और सिर्फ उतना ही रह जाए, मैं जानता हुआ दृष्टा मात्र रह जाऊं भीतर। तो मृत्यु घटित हो जाएगी। और इन 3 दिन के निरंतर प्रयोग में अगर अपने को छोड़ा और मरने की सहमति दिखाई तो वो घटना घट जाएगी जिसको समाधि कहते हैं। ये ध्यान रहे, समाधि शब्द बड़ा अद्भुत है। ध्यान की परिपूर्णता को भी समाधि कहते हैं। और कोई आदमी मर जाता है तो उसकी कब्र को भी समाधि कहते हैं। ये कभी ख्याल किया? इन दोनों को समाधि कहते हैं। अंदर में इन दोनों में रहस्य है, सम्मिलित अर्थ है। अंदर में जो आदमी समाधि को उपलब्ध होता है
उसका शरीर कब्र ही रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता है। फिर वो जानता है कि भीतर कोई और ही है, बाहर तो सिर्फ घेरा है। जैसे कोई आदमी मर जाता है, हम उसकी कब्र बना देते हैं और कहते हैं समाधि है, लेकिन वो समाधि दूसरे बनाते हैं। और इसके पहले कि दूसरे हमारी समाधि बनाएं, अगर हम ही अपनी समाधि बना सकें तो जीवन में वो घटना घट जाती है जिसके लिए हम प्यासे हैं। दूसरों को समाधि बनाने का मौका तो मिलेगा ही, लेकिन ये हो सकता है हम अपनी समाधि ना बना पाएं। अगर हम अपनी समाधि बना लें तो फिर सिर्फ शरीर ही मरेगा, मेरे मरने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं कभी भी ना मरा हूं ना मर सकता हूं, कोई भी कभी भी नहीं मरा है ना मर सकता है, लेकिन इसे जानने को मृत्यु की सारी सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी। तो 3 सीढ़ियां मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हम प्रयोग भी करेंगे। कौन जाने इस तट पर वो घटना घट जाए कि आपकी समाधि बन जाए। वो समाधि नहीं जो दूसरे बनाते हैं, वो समाधि जो आप स्वेच्छा से अपनी निर्मित कर लेते हैं। 3 चरण हैं। पहला चरण तो है शरीर की शिथिलता, शरीर का रिलैक्सेशन। शरीर को इतना शिथिल छोड़ देना है कि ऐसा लगने लगे कि वो दूर ही पड़ा रह गया है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। शरीर से सारी ताकत को भीतर खींच लेना है। हमने शरीर में ताकत डाली हुई है, जितनी ताकत हम शरीर में डालते हैं उतनी पड़ती है, जितनी हम खींच लेते हैं उतनी सिकुड़ जाती है। आपने कभी ख्याल किया किसी से झगड़ा हो जाए तो आपके शरीर में ज्यादा ताकत कहां से आ जाती है, और आप इतना बड़ा पत्थर उठाकर फेंक सकते हैं क्रोध की हालत में, जितना बड़ा पत्थर आप शांत की हालत में हिला भी ना सकते थे। कभी आपने सोचा ये ताकत कहां से आ गई? शरीर आपका है, ये ताकत कहां से आ गई? ये ताकत आप डाल रहे हैं। जरूरत पड़ गई है, खतरा है, मुसीबत है, दुश्मन सामने खड़ा है, पत्थर को हटाना है, नहीं तो 24 खतरे में पड़ जाएगी, तो आप अपनी सारी ताकत डाल देते हैं शरीर में। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी 2 वर्षों से पैरालाइज्ड था, लकड़ा लग गया था और पड़ा था अपनी खाट पर, उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता। डॉक्टर इलाज करके परेशान हो गए। आखिर उन्होंने कह दिया कि अब वो 24 घंटे भर पक्षाघाती रहेगा। फिर अचानक एक रात उस आदमी के घर में आग लग गई। सारे लोग घर के बाहर भागे। बाहर जाकर उन्हें ख्याल आया कि अपने परिवार के प्रमुख को तो भीतर छोड़ाए हैं, बूढ़े को, वो तो भाग भी नहीं सकता, उसका क्या होगा। लेकिन तब उन्होंने देखा कि अंधेरे में कुछ लोग मशाले लेकर आए, तो देखा कि बूढ़ा उनके पहले बाहर निकल आया है। उन सबने उससे पूछा, आप चलकर आए क्या? उसने कहा, अरे वो पक्षाघात खा के फिर से पड़ा। उसने कहा कि मैं तो चल ही कैसे सकता हूं, ये कैसे हुआ? लेकिन चल चुका था वो, अब हुआ का सवाल ही ना था। आग लग गई थी घर में, सारा घर भाग रहा था। एक क्षण को वो भूल गया कि मैं लकवे का बीमार हूं। सारी शक्ति वापस शरीर में उसने डाल दी। लेकिन बाहर आकर जब मशाल जली और लोगों ने देखा कि आप बाहर कैसे आए, उसने कहा, अरे मैं तो लकवे का बीमार हूं। वो वापस से पड़ा, उसकी शक्ति फिर पीछे लौट गई। अब उसकी ही समझ के बाहर है कि ये कैसे घटना घटी। अब उसे सब समझा रहे हैं कि तुम्हें लकवा नहीं है, क्योंकि तुम इतना तो चल गए, अब तुम 24 घंटे चल सकते हो। लेकिन वो कहता है, मेरा तो हाथ भी नहीं उठता, मेरा पैर भी नहीं उठता, ये कैसे हुआ, मैं भी नहीं कह सकता। पता नहीं कौन मुझे बाहर ले आया। कोई उसे बाहर नहीं ले आया, वो खुद ही बाहर आया। लेकिन उसे पता नहीं कि उसने खतरे की हालत में उसकी आत्मा ने सारी शक्ति उसके शरीर में डाल दी, और यह भी उसका भाग्य है कि उसने शक्ति फिर वापस अपने भीतर खींच ली। अब वो फिर लकवे में पड़कर मरियल हो गया। और ऐसा लकवे का एक आध मरियल के साथ हुआ हो ऐसा नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं पृथ्वी पर घटी हैं, जबकि लकवे का आदमी बाहर आ गया है आग लगने की हालत में या कोई खतरे की हालत में, और भूल गया है, खतरे में भूल गया है कि मैं किस हालत में हूं। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि शरीर में हमारी शक्ति हमारी डाली हुई है, लेकिन निकालने का हमें कोई पता नहीं कि हम वापस कैसे निकालें। रात इसलिए हमें आराम मिल जाता है कि अपने आप शक्ति वापस चली जाती है भीतर और शरीर शिथिल होकर पड़ जाता है। सुबह हम फिर ताजे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग रात को भी अपनी शक्ति बाहर नहीं निकाल पाते हैं, शरीर में शक्ति रही आती है, तब नींद मुश्किल हो जाती है। इंसोम्निया या नींद का ना आना सिर्फ एक ही बात का लक्षण है कि शरीर में डाली गई ताकत पीछे लौटने का रास्ता नहीं जानती है। तो पहला तो ध्यान के लिए पहला मृत्यु में प्रवेश का जो चरण है, वो शरीर से सारी शक्ति को भीतर वापस निकाल लेना है। अब ये बड़े मजे की बात है कि सिर्फ भाव करने से शक्ति अंदर वापस लौट जाती है। अगर थोड़ी देर तक कोई मन में यह भाव करता रहे कि मेरी शक्ति अंदर वापस लौट रही है और शरीर शिथिल होता जा रहा है, तो वो पाएगा कि शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है।
और शरीर उस जगह पहुंच जाएगा कि खुद अपना हाथ उठाना चाहे तो नहीं उठा सकेगा, सब शिथिल हो जाएगा। ये हमारा भाव है जो हम शरीर से वापस खींच सकते हैं। तो पहली तो बात है शरीर से सारे प्राण का भीतर वापस पहुंच जाना। तो शरीर खोल की तरह पड़ा रह जाएगा और बराबर ऐसा दिखाई पड़ेगा कि नारियल में फासला पड़ गया, हम अलग हो गए और शरीर की खोल बाहर पड़ी है वस्त्रों की भांति। फिर दूसरी बात है श्वास को शिथिल छोड़ना। श्वास और गहरे में हमें प्राण को पकड़े हुए है, इसलिए श्वास के टूटते ही आदमी मर जाता है। श्वास और गहरे में हमें शरीर से जोड़े हुए हैं। श्वास शरीर और आत्मा के बीच सेतु है, वहीं से हम बंधे हैं, इसलिए श्वास को हम प्राण कहते हैं। वो नहीं कि प्राण गया, लेकिन बहुत प्रयोग इस संबंध में होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपनी श्वास को पूरा शिथिल छोड़ दे, शांत छोड़ दे, तो वो धीरे धीरे श्वास उस जगह आ जाती है कि भीतर पता ही नहीं चलता कि श्वास चल है कि नहीं चल रही है। कई बार शक हो जाता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, ये श्वास चल नहीं रही, हुआ क्या है। श्वास इतनी शांत हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि चल रही है कि नहीं चल रही है। और अगर एक क्षण के लिए भी श्वास ठहर जाती है, ठहराना नहीं है क्योंकि सबने ठहराया, उनकी श्वास कभी नहीं ठहरेगी। ठहराया तो श्वास बाहर निकलने की कोशिश करेगी, अगर बाहर रोका तो भीतर जाने की कोशिश करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ शिथिल छोड़ते जाना है, शांत शांत शांत। धीरे धीरे श्वास पे एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है, और एक क्षण को भी ठहर जाए तो उसी क्षण में आत्मा और शरीर के बीच अनंत फासला दिखाई पड़ जाता है। उसी मोमेंट में वो फासला दिखाई पड़ जाता है, जैसे बिजली चमक जाए अभी और मुझे आप सबके चेहरे दिखाई पड़ जाएं एक क्षण में, फिर बिजली खो जाए लेकिन फिर मैंने आपके चेहरे देख लिए। ठीक एक क्षण को जब श्वास सर्वथा मध्य में ठहर जाती है तो एक क्षण के लिए बिजली कौंध जाती है पूरे व्यक्तित्व में, और दिखाई पड़ जाता है कि शरीर अलग, मैं अलग, मृत्यु घटित हो गई। तो दूसरे तल पर श्वास को शिथिल छोड़ना है, और तीसरे तल पर मन को शिथिल छोड़ना है, क्योंकि अगर श्वास भी शिथिल हो जाए और मन शिथिल ना हो पाए तो बिजली भी कौंध जाएगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ पाएगा कि क्या हुआ, क्योंकि मन तो अपने विचारों में उलझा रहेगा। अगर यहां बिजली चमक जाए और मैं अपने ख्यालों में खोया रहूं तो बिजली चमक जाएगी, तब मुझे पता चलेगा कि अरे कुछ हो गया, लेकिन तब तक बिजली चमक चुकी है और मैं अपने विचारों में खोया रह गया हूं। बिजली तो चमक जाएगी श्वास के ठहरते ही, लेकिन उस पर ध्यान तभी जाएगा जब विचार भी बंद हो गए हों, नहीं तो ध्यान नहीं जाएगा और मौका चूक जाएगा। इसलिए तीसरी चीज है विचार को शिथिल छोड़ देना। ये 3 चरण हम प्रयोग करेंगे, और चौथे चरण में हम 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठे रहेंगे। कोई चाहे तो लेट जा सकता है, कोई चाहे तो बैठा रह सकता है, लेटना ही जरूरी पड़ेगा, और इतना अच्छा तट है इसका ठीक उपयोग किया जा सकता है। तो सारे लोग जगह बना लें और लेट जाएं। किसी को बैठना ठीक लगता हो वो बैठा रह सकता है, लेकिन बैठा हुआ व्यक्ति अगर बाद में गिरने लगे तो वो अपने को रोके या नहीं, क्योंकि जब शरीर सर्वथा शिथिल होगा तो हम गिर सकते हैं, और अगर उसे रोकने में लग गए तो शरीर पूरा शिथिल नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चरण में हम ध्यान करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए मौन में पड़े रहेंगे। उस मौन में इन 3 दिनों में मृत्यु अवतरित हो जाए, मृत्यु का दर्शन हो जाए, उसकी चेष्टा रहेगी। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शिथिल हो रही है, मन शिथिल हो रहा है, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, अंधेरा यहां कर दिया जाएगा, फिर आप अपनी जगह चुपचाप 10 मिनट पड़े रह जाएंगे। जो भी भीतर हो रहा हो उसे देखते हुए मौन में ठहर जाएंगे। तो इतनी जगह बना लें कि कोई अगर गिरे बाद में तो किसी के ऊपर ना गिरे, और सबको लेटना हो वे अपनी जगह बनाकर लेट जाएं। ये प्रकाश बंद कर दें, हाँ, बातचीत ना करें, शांति को भंग ना करें, चुपचाप हट जाएं और कहीं भी बैठ जाएं जहां ठीक मालूम पड़े। और अच्छा है तट पर दूर दूर फैल जाएं, बहुत अच्छा होगा। बातचीत सर्वथा ना करें, बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। अपनी अपनी जगह बैठ जाएं या दूर हट जाएं, लेटना हो तो लेट जाएं। अभी अंधेरा हो जाएगा तब आप आराम से लेट जाएं। अगर कोई बैठा भी रहे और पीछे गिरने लगे तो उसे अपने को छोड़ देना है, गिर जाना है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुनने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं, और अंत में आपके भीतर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें।